देवीय शक्तियाँ या फिर पितृ शक्तियाँ जिनकी भी आप सिद्धि साधना करते हो, किस प्रकार से क्या क्या संकेत हमें देती हैं। अब जो लोग कहते हैं, मुझसे किसी ने सवाल किया है कि आप कहते हो कि माता रानी के ये आदेश हुए हैं और माता रानी से मेरे इतने वर्ष के ये वचन हुए थे और माँ ने अपना काम पूरा कर दिया है और मैं भी अपने वचनों को पूरा कर रही हूँ, तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से आपसे बात होती है। हमसे बात नहीं होती। हमें देवी शक्तियाँ अगर दर्शन भी दे रही हैं तो उनकी जो बात है वो हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसी विषय पे मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। सभी को जय माता की। देखिए, जो लोग साधनाएं करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो साधारण पूजा पाठ भी अगर करते हैं, आप साफ मन से सच्चे मन से किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप माँ काली की करते हो, चाहे आप दूतनी माता की, चुगान वाली माता की, शीतला माता की, दुर्गा माता की, या फिर हनुमान जी की, शिव की, किसी की भी अगर आप सेवा पूजा कर रहे हो, भक्ति भाव आपके अंदर है, आपके भाव सच्चे हैं और आप अच्छे पुण्य कर्म करते हो, किसी को सताते नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, तो आपकी पूजा का जो फल है वो आपको किस प्रकार से मिलता है। देवी देवता जो होते हैं, ये आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अधिक जाप नहीं कर सकते, थोड़ी मोटी साधारण पूजा करते हैं, पर उनका मन सच्चा है और जिनके ऊपर सवारी आती है, पहली बात तो सवारी के माध्यम से ही आपके जो आदेश है वो होते हैं और सवारी ही आपको सिर पे खेल करके आदेश करके जाती है कि मेरा ये कार्य करो, तो मैं आपका अंधन का भंडार भी भरूंगी और आप जो मुझसे सिद्धि चाहते हैं वो सिद्धि भी आपको मिलेगी। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा होता है स्वप्न के माध्यम से, जिनको सवारी भी आती है परंतु उनकी सवारी के वचन सत्य नहीं होते और सपने में उनको आदेश होते हैं। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि मेरे घर में जैसे माता की तामसिक भोग पे माता चलती है, जो चौराहे वाली माता होती है सातों, इनमें माँ काली भी है और सातों बहनें हैं जो तामसिक भोग पे चलने वाली देवी होती हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चले, जिनके घरों में बच्ची की लाग होती है तो उनको सपने में सूअर दिखाई देते हैं। सूअर के बच्चे या तो उनको प्यार करते हुए दिखाई देंगे या फिर उनके पीछे पीछे आते हुए दिखाई देंगे या फिर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। कोई अब स्वप्न में उनकी बलि देते हुए भी देखता है। तो अगर आपको सूअर और बकरे सपने के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं तो ये संकेत होता है कि आपने ज़रूर कोई ना कोई आपके घर में तामसिक देवी की लाग है और आपने कोई ना कोई उनकी ये चीज़ जो है कबूली हुई है और कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक लगी हुई है, तो देवी देवता स्वप्न के माध्यम से आपसे मांगते हैं। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक चीज़ बैठ गई या कोई संकट बैठ गया या फिर किया कराया या फिर बाहर से ही कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है या फिर आपके ही नकारात्मक विचारों के कारण आपकी नेगेटिविटी बढ़ गई है, अब उसको आपको ये नहीं पता है कि घर से कैसे बाहर निकालूं, बस आप साधारण पूजा पाठ करते हो, चाहे किसी ने गुरु भी धारण किया, गुरु मंत्र उनके पास है, बाकी आपको कोई तरीका नहीं बताया गया इस चीज़ से बाहर आने के लिए, इस चीज़ की काट का, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु मंत्र का जाप करो। तो स्वप्न के माध्यम से कैसे पता चलता है, किस संकेत से पता चलता है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा काट दी गई है, कि सपने में आपको स्वयं पर देवी का असर होता हुआ दिखाई देगा, उनका आवेश आता हुआ दिखाई देगा और वो अलग अलग जैसे आदमी ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपको भयंकर भूत दिखेंगे, नहीं, कोई ना कोई इंसान, 2 इंसान, 4 इंसान, कोई भी आदमी को आप मार पीट के बाहर निकाल रहे हो, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है या आपसे झगड़ रहा है या आपको गालियाँ गलौज बक रहा है, यानी कि कुल मिला के आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और आपके अंदर अचानक से हाजिरी शक्ति आ जाती है और आप उसको पीट पीट के बाहर निकाल देते हो। ये दूसरा संकेत होता है कि शक्तियाँ आपके साथ हैं और आपकी पूजा पाठ जो है आप नियमित करते हो, उसके प्रभाव से वो अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके घर की नेगेटिविटी को बाहर कर देंगी। अब तीसरी बात है कि शक्तियों से वचन कैसे लेते हैं, कैसे वचन लिया जाता है। देखो, अगर आप कोई शक्ति आपके सिर पे खेल रही है और उसकी 2-4 बातें सत्य हो गई हैं, जो भी शक्ति आपके सिर पे आ रही है, चाहे वो आपके पितर हो, चाहे वो ऊत पितर हो, चाहे वो देवी की शक्ति हो, चाहे कोई और अन्य शक्ति जैसे डाकनी साकनी हाकनी, ये भी सवारी लेकर के आती है माता का रूप बदल के, कोई जिन्न पिचास भी हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें आपके सिर पे आती हैं और इनके 2 या 4 वचन सत्य हो गए हैं, इन्होंने आपको फलाना काम करने के लिए बोला और आपने वो काम कर दिया, इन्होंने बोला कि इतने दिन में आपका ये कार्य होगा और अचानक से वो कार्य हो गया, तो आप उन शक्तियों से वचन करो
गुरु के माध्यम से वचन होते हैं। अगर वो शक्तियाँ वचन करती हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सतर्कता, थोड़ी चालाकी बरतनी पड़ती है। अपनी शक्ति से कुछ ही समय के लिए आप वचन लो कि अगर शक्ति आपसे तामसिक भोग मांग रही है कि आपको मेरा मिंडा करना है, बच्चा करना है, बच्ची करनी है, तो मैं आपके काम खोल दूंगी, तो वहाँ पर आप वचन ले सकते हो कि हम ये चीज़ ना स्वयं प्रयोग करेंगे ना आपको देंगे। तो आपको हमारे गुरु के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से हमारे लिए ये वचन करना पड़ेगा। तो शक्तियाँ वचनबद्ध हो जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। हमने जब दरबार के लिए, जब शक्ति ने सिर पे आके दरबार की मांग करी थी, चौकी लगाने की, जन कल्याण की, तब हमारे भी वचन ऐसे ही माता रानी से हुए थे। तो बच्चे पूछते हैं कई बार, तो पूरा तो देखो यूट्यूब पर नहीं बता सकते, केवल जानकारी आपको दी जा सकती है कि ऐसा भी होता है। और एक संकेत ये भी होता है कि आपके घर में जो भी शक्ति है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सपने में औरत दिखाई देती है तो मुझे तो माता ही दिखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सपने में अगर औरत दिखाई दे रही है तो माता ही होगी। आपके कुल में, परिवार में ताई चाची कोई भी हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आपका कोई भी लेडीज़ अगर मर गई हो, जिसकी संतान दुनिया में ना हो, जो अतृप्त आत्मा हो, या तो एक्सीडेंटल मौत हुई हो उसकी, जिसका पुत्र दुनिया में ना हो, पुत्री दुनिया में ना हो, जो बिना संतान के हो, वो शक्ति भी आपको लाल वस्त्रों में या फिर काले वस्त्रों में सपने में दिखती है। और कुछ भी अगर आपसे कहती है और आप वो कार्य जस्ट कर देते हो, वो कार्य बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो माता होती है, यानी कि वो आप ही के घर की कोई शक्ति है जो पूजना चाह रही है, इसीलिए वो आपके अच्छे कार्य बना रही है। वो पूछा भी आपके घर की दे देती है, आपके सिर पे सवारी लेकर भी आ जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे सपने में, हमारे साथ हमारे गाँव में ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि उनको लगता था कि ये माता है, परंतु जब दरबार से माता रानी ने बताया कि ये माता नहीं है, ये आपकी चाची है, और जो डाकनी का रूप लेके आपके घर में चलती है, जिस दिन से ये बात उनको पता चली है, उस शक्ति ने उनको दर्शन देने बंद कर दिए हैं। तो ये भी कई प्रकार से संकेत सपने के माध्यम से ज़्यादातर मिलते हैं लोगों को। शरीर पे सवारी खेल के अगर कोई बताती है, वो भी संकेत होते हैं, तो ये समझने पड़ते हैं। इनको समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करके। जो लोग अपने गुरु मंत्र पे, अपने इष्ट पे विश्वास नहीं करते हैं और हर समय ये सोचते हैं कि इसकी खोज में लगे रहते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं वो लोग असफल ही रहते हैं ज़िंदगी में, उनको कभी सफलता नहीं मिल पाती है। तो ये थी जानकारी कि शक्तियाँ सपने में कैसे संकेत देती हैं, कैसे हमसे बात करती हैं, किस प्रकार से हम इनके संकेतों को समझ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी संगत को जय माता।